नाजरीन, आज एक जोधा अकबर प्ले जिस पे गार्गी जी ने बहुत साल के शुरू से ही मेहनत करती रही और आज इन्होंने एक कारनामा कर दिखाया। और अकबर और जोधा का जिस तरह से एक मुख्तलिफ मज़ाहिब के हो के भी उन्होंने प्यार निभाया, तो आई विश के दुनिया में इसी तरह अमन हो जाए, हर तरफ लोग प्यार से एक दूसरे के साथ पेश आएँ। इस पे और ख़ास तौर पे आप इनकी नंद थी? मैं इनकी नहीं नंद ये थे। अच्छा। मैं इनकी स्टेप मदर थी, सास थी। हाँ, मैं सास थी, महामंगा थी। आप रियल लाइफ में भी इसी तरह जालिम हैं? नहीं, हाँ। मैं जितनी काइन और स्मूथ हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ये कोई ड्रामा किया हुआ है जोधा, और इस रोल में बहुत कोशिश की है कि मैं टफ बनूं। आई होप कि ऑडियंस को मैं खुश कर सकी हूँ और मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है। नहीं, बड़ा अच्छा किया। मैं अगर ड्रामा जोधा अकबर का पहले से ना देखा होता तो मुझे लग रहा था कि अभी गार्गी जी की खुश हो जाएगा कुछ आप इनको कुछ इधर उधर कर देंगी। गार्गी जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? प्लीज। मेरी एक्सपीरियंस इस ग्रुप के साथ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। और सीमा जी ऐसे एक बहुत क्यूट, बहुत स्वीट, बहुत अच्छी एक इंसान है जो हमारी जोधा अकबर से जनवरी 2020 से जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली जोधा अकबर हमारे ज़िंदगी का सबसे लंबा नाटक के रिहर्सल चला, क्योंकि लास्ट ईयर हम एक्चुअली नवंबर 2019 से जोधा अकबर की रिहर्सल हम थोड़ा थोड़ा करके शुरू किए थे। तो तब एकदम बहुत ही नाजुक था जोधा अकबर, कुछ इतना बना ही नहीं था। हम शुरुआती किए थे ये उम्मीद लेके कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो रिस्पांस मिली भी। तो मैं ये नाज और फ़ख्र की बात है जैसे कि हमारे देसी कम्युनिटी आगे आए और हमें बहुत सपोर्ट किया। देखिए सबका बहुत काम होता है इधर, क्योंकि ये अमेरिका में घर का काम, बाहर का काम, बच्चों का काम, रनिंग एरंड्स, रनिंग अराउंड, ये सारा कुछ सभी को करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग ने असाबरी को टाइम दिया, रिहर्सल में आए, इतना प्यार और मोहब्बत से अपना किरदार निभाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं 21 साल से मेरी असावरी 1997 से हमने शुरुआत की थी। सो 21 साल हमने 2018 तक हमने सिर्फ हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ, इंडियन हिंदू कम्युनिटी के साथ हमने ज़्यादा दौर से काम किया। लेकिन 2019 से हमने रज़िया सुल्तान से शुरुआत की थी, जब हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ पहली दफ़ा काम किया। और इस साल तो हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ और अफ़गानी कम्युनिटी के साथ भी शुरू किया जोधा अकबर जो है 2020 का। 2020 हमेशा याद रहेगा, यादगार रहेगा, क्योंकि ये पैंडमिक के ईयर है। तो कोविड के वजह काफ़ी हमारे रिहर्सल में बंद था, क्योंकि लॉकडाउन जब चल रही थी कुछ महीने हम रिहर्सल दे नहीं पाए। लेकिन जून के महीना से हमने दोबारा रिहर्सल देना चालू कर दिया। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सतनाम पाजी का, क्योंकि पैंडमिक के ईयर में कोई अपना वेन्यू या तो प्रॉपर्टी देना ही नहीं चाहते थे रिहर्सल के लिए, लेकिन सतनाम पाजी उनके ऑफिस में हमने शुरू किया। तो इट्स आफ्टर ऑल अ टीम वर्क, मैं यही कहना चाहती हूँ। और जोधा अकबर एक बहुत अच्छी, एक बहुत बढ़िया पैगाम पहुंचाता है हमारे कम्युनिटी को। देखिए हम पहले एक थे, जब हमारी अनडिवाइडेड इंडिया था, जोधा अकबर, रज़िया सुल्तान, ये जो हिस्टोरिक ड्रामास मैं करती रहती हूँ, ये उस ज़माने की होता है जब हम एक थे, अनडिवाइडेड इंडिया था। लेकिन बाद में हमारी बंटवारा हुई और हम अलग हो गए, 4 अलग अलग हिस्सा हो गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन जोधा अकबर का यही मकसद है कि अकबर बादशाह का जो राज्य था, जो उनका हुकूमत था, अफ़गानिस्तान से शुरू करके ईस्ट पाकिस्तान तक, तो हमने ये चारों वतनों का किरदारों को इकट्ठा किया और उन्होंने बाखूबी के साथ जिसका जो जितना कर सके थे उन्होंने किया। और एक अहम बात है दैट हमने अकबर बादशाह को बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया उनको दिखाया। हिस्ट्री जो इतिहास है उनका, दीवानी आम, दीवानी खास, जैसे कि अकबर बादशाह इतने अमीर, इतने बादशाह होने के बावजूद भी उन्होंने एकदम आम आदमी के साथ मिलते जुलते थे।
मिलते घुलते थे। आई एम सॉरी फॉर माई उर्दू। और एक अहम बात तो अकबर बादशाह का ये है दैट उस ज़माने पे, मुग़लों के ज़माने पे, एक मुसलमान होके उन्होंने एक हिंदू रानी, जो जोधा रानी हमारी अजमेर राजस्थान की थी, उन्होंने अपनाया और उन्होंने कन्वर्ट भी नहीं किया। हालांकि जोधा बाई का एक मुसलमान नाम भी था, मरियम उस ज़मानी, तो उन्होंने लाइक अपने ख्वाहिश से उन्होंने इस्लाम को कबूल लिया था, तो मरियम उस ज़मानी उनका नाम था। लेकिन अकबर बादशाह ने जोधाबाई को कभी ज़बरदस्ती ज़ोर जुल्म नहीं किया और कन्वर्ट होने के लिए मजबूर नहीं किया। ये तो उनका बहुत ही बढ़िया और बड़कपन है दैट अकबर बादशाह ने दिखाया। और तो और जोधाबाई को उन्होंने अपने महल पे कृष्ण भगवान को पूजने के लिए एक मंदिर स्थापन करने का भी इजाज़त दे दिया था। तो आजकल का जो मुसलमान होते हैं, जैसे कि हमारे अरशद भाई, बहुत मॉडर्न ख्यालात रखते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मॉडर्न ख्यालात। आजकल के मुसलमानों के लिए ये क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई मसला ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जोधा अकबर की कहानी देखिए, उस ज़माने का कहानी है, मुग़लों के ज़माने का, जब लोग बहुत कट्टर थे, बहुत लाइक अपने इरादों में पक्के थे। तो उस ज़माने में अकबर बादशाह ने इतना लाइक मॉडर्न पॉलिटिक्स और मॉडर्न ख्यालात का एक नजराना उन्होंने दिया। ही क्रिएटेड हिस्ट्री, आई वुड से, एक एग्जाम्पल की मिसाल बन के उन्होंने रह गए। हम हिंदू लोग अकबर बादशाह को बहुत इज्जत करते हैं और सर पे लाइक उनका जो लेगेसी इट कंटिन्यूज। वी लव हिम, वी रिस्पेक्ट हिम। हम बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि उनके बड़े दिल होने के कारण, उनके बहुत बड़कपन के वजह। थैंक यू सो मच अरशद भाई, थैंक यू सो मच। इनकी नंद, तो आपको कैसा लगा? वैसे आप इनकी दोस्त हैं, तो ड्रामे के अंदर जब आपने नंद का रोल अदा किया तो आप उस वक्त क्या फील कर रही थी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं यही सभी का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू फैमिली में बिलोंग करती हूँ और इसमें सबसे बड़ी शिक्षा तो ये है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ होके जो काम किया है, डज़न्ट मैटर है कि वो उनकी कास्ट क्या है, हमारे में इंसानियत होनी चाहिए। और जब ये मेरा फर्स्ट प्ले है और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, इसी की वजह से मैंने शादी भी छोड़ी है। आज मेरी फ्रेंड की बेटी की कैलिफोर्निया में शादी थी और मुझे मतलब मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैंने इस पार्ट में, अगर मैं मिस कर जाती तो शायद आगे मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। लेकिन जो ननद का रोल मिला, तो आज की जो ननदें हैं, जो पुरानी ननदें थी, थोड़ा वो फैमिली चलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिश्ता इतना प्यारा और गहरा है कि मिटाने से भी मिट नहीं सकता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज के भाई और बहनें सब अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि जो आजकल का समय चल रहा है। तो मैं इसमें एक ये मैसेज है कि हमें मजमों से ऊपर उठना चाहिए, कि हमें एक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पिछोकड़ है, जो 1947 से हम जब जुदा हुए हैं, तो उसमें सब लोग हम एक ही थे, एक ही जगह पे थे। जब हम दूर चले गए तो ऐसे लगता है कि दूरियां पड़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार अभी भी, आज भी कायम है। तो बहुत अच्छा लगा कि हम इस कम्युनिटी में आके हमने देखो काम किया और मुझे लग रहा है कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप सबसे एक बात शेयर करता हूँ कि फ़ोन पे मैं गार्गी जी से बात कर रहा था, तो आप कहने लगी कि कुछ लोग जो मुखालफत कर रहे हैं कि मैं तो एक ड्रामा कर रही हूँ, मैं कोई शादी थोड़ा ही कर रही हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि आप शादी भी कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी जी जी। तो आपने फिर ड्रामे में शादी कर ही ली? एक बारी थोड़ी 10 बारी। नहीं, मेरा ये है कि देखिए जोधा अकबर जो कहानी है वो सच्ची कहानी है, वो हिस्ट्री का एक हिस्सा है, हिस्ट्री है एक्चुअली, इट्स अ रियल स्टोरी। तो मेरा कोई मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं। मैंने तो लाइक किसी को चोट पहुंचाने के लिए, कोई कम्युनिटी के खिलाफ कुछ कदम उठाने के लिए मैंने कुछ कहानी नहीं लिखी। जो हिस्ट्री है, और बॉलीवुड में जो ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन ने जोधा अकबर कहानी बनाए
थे, और जोधा अकबर की कई कुछ टीवी सीरीज़ भी हुआ था, उधर से हमने इंस्पिरेशन लेके हम इस जोधा अकबर नाटक को हमने करने का कोशिश की। तो अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का या तो किसी कम्युनिटी का दिल दुखाया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा इरादा बहुत नेक था, मेरा किसी को चोट पहुंचाने का इरादा था ही नहीं। मैं सभी के साथ एक काम करना चाहती थी और चाहती हूँ और करती रहूँगी। अगर कम्युनिटी अगर सहयोग दे तो मुझे बड़ी खुशी होती है दैट चलो हमने कर लिया। आज वेदर भी बहुत सुहाना था, बहुत सुनहरा था और बहुत अच्छा लाइक वेदर अक्टूबर के महीने में ऐसे पिक्चर परफेक्ट आइडियल वेदर पाना ये नसीब की बात होती है। और देखिए जहाँ मंजूर खुदा इतना तो कुछ हार्डल रेस ऑब्स्टेकल इतना कुछ हुआ, लेकिन खुदा का मर्जी था। मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ जो गॉड विलिंग इंशाल्लाह इंशा कृष्णा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब गार्गी जी के एनुअल फंक्शन पे। तो मैं प्रीतपाल कौर, प्रीत एडिटर ऑफ प्रीतनामा न्यूज़पेपर एंड टॉक शोज। So we are very happy to see all the functions here, event, and बहुत खुशी हुई सब कुछ देख के। इनका ड्रामा बहुत सक्सेसफुल रहा और गतका के जो मार्शल आर्ट देखा बहुत अच्छा लगा। लेकिन एंड में मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि जैसे कि सबको पता है कि हमारे अब इलेक्शन जो है बस 1 मंथ पेंडिंग है, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो जिन लोगों ने भी अपनी अपनी वोट रजिस्टर नहीं करवाई है, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल फर्स्ट में जाके पहले अपनी वोट रजिस्टर कराएं, अपनी वोट का इस्तेमाल करें। और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग एजुकेटेड है, जानते हैं अच्छी तरह से कि आपकी वोट का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। सो प्लीज़ मस्ट गो टू रजिस्टर योर वोट राइट नाउ, गो एंड डू इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फर्स्ट टीवी। Hello Ji, this is Gautam Chopra. Thank you very much for watching this show, and it was pleasure working with Jodha Akbar entire team. Asawari team, congratulations to it. And for all of you, I really thank you so much for coming over here and enjoy our show. And be in touch, be grateful, and be safe. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करदा कि तुसी वोट पाओ। जिन्होंने वोटां नहीं बनाईਆਂ वो भी अक्तूबर के एंड तक वोटां, अक्तूबर के शायद 20 तरीक तक पक्का पता कर लिओ, वोटां जरूर बनाओ और मेक श्योर वोटां पाओ। वोटां ही तुहाडी आवाज़ है, वोटां ही तुहाडी ताकत है। तुसी वोट के नाल ही सारा कुछ कर सकते हो। जो तुसी वोटां पाओगे तो इत्थों के जो लीडर हैं उन्होंने ये पता लग जाता कि इस कम्यूनिटी में किन्ने लोग वोट पाते हैं और कौन हैं। ये तुहाडी एक शनाखत है। तो इस करके वोट पाना इन्ना जरूरी है कि तुसी जिस तरह सवेरे उठ के एक्सरसाइज करनी है, सवेरे उठ के नाश्ता करना, वोटां नूं इस तरह ही प्रैक्टिस लियाओ और आप और अपने सारे मित्रों, दोस्तों, फैमिलीज़ नूं उत्साह दिओ ताकि वोट पाओ, ताकि थोड़ी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। खुदा हाफिज़। सत श्री अकाल जी।